ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं चित्रा मिश्रा आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आसान ज़िंदगी से महिमा में। तो कैसे हो आप सब लोग? ईश्वर आप सब पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। तो आज हम बात करेंगे कार्तिक मास स्नान के बारे में। कार्तिक मास की महिमा शास्त्रों में बताई गई है, विशेषकर पद्म पुराण में। जैसा कि सभी भक्त जन जानते हैं, कार्तिक मास में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं। इसलिए कार्तिक महीने में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगकर स्नान करना और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने का अपना विशेष महत्व है बताया गया है। जो व्यक्ति कार्तिक महीने में सुबह तारे रहते स्नान करते हैं, यानी 4 से 5 के बीच में स्नान कर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, उस घर में कभी कोई परेशानी नहीं आती। कार्तिक मास में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। इससे घर में हर प्रकार का सुख वैभव बना रहता है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। भगवान विष्णु का ये सबसे प्रिय महीना है। कार्तिक मास का विशेष योग शास्त्रों में बताया गया है। इसी महीने भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा करते हैं। इस महीने माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस महीने में धन त्रयोदशी, दीपावली, गोपाष्टमी आदि पर्व आते हैं, जिन पर पूजा पाठ का और विशेष उपाय का बड़ा महत्व माना गया है। कार्तिक मास में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे संयम। व्रतधारी को संयम रखना चाहिए। संयम रखें, क्रोध ना करें, किसी को अपशब्द ना बोलें और अपने मन पर काबू रखें। खाने में हमें लहसुन प्याज नहीं खाना है और आदि जो आपके यहाँ कुछ खाया पिया जाता हो तो कार्तिक मास पर कोशिश करें कि ना खाएं। कार्तिक मास भर जो लोग स्नान आदि करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, जो स्नान करते हैं वो बैंगन मूली का सेवन ना करें। कार्तिक स्नान कब है ये जान लेते हैं। तो 2021 में कार्तिक स्नान शुरू होगा। 20 अक्टूबर 2021 से कार्तिक स्नान शुरू हो जाएगा। 20 अक्टूबर को पूर्णिमा है और उस दिन से कार्तिक स्नान शुरू होता है। तो 20 अक्टूबर से शुरू होगा कार्तिक स्नान और ये चलेगा 19 नवंबर तक। 19 नवंबर तक कार्तिक का पर्व चलेगा, मतलब कार्तिक महीना 19 नवंबर तक रहेगा। तो 19 नवंबर को समाप्त हो जाएगा, मतलब कार्तिक का महीना। तो 20 अक्टूबर से आप लोग कार्तिक स्नान शुरू कर सकते हैं। स्नान दान वाली, मतलब जो स्नान वाली कार्तिक पूर्णिमा है वो 20 को है। जैसे होता है 2 पूर्णिमा पड़ती हैं, एक दान करने वाली अलग होती है और मतलब स्नान दान वाली अलग होती है और व्रत वाली पूर्णिमा अलग होती है। कभी कभी 2 पूर्णिमा पड़ जाती हैं। तो आपकी जो स्नान दान वाली है वो 19 को है, वो 20 को है, 20 को है। और कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। पूरे कार्तिक भर तुलसी जी की पूजा जरूर करिए। सुबह तो आप जो करते हैं वो करिए और शाम को भी तुलसी जी के पास दीप प्रज्वलित करें। कैसे करना है? आपको शाम को सुबह तुलसी जी के पास रोज साफ करिए, पोछा लगाइए। उसके बाद वहाँ पे पूजा करिए, उनके सिंदूर लगाइए, रोली है, हल्दी है, ये सब लगा के पूजा करिए। फूल चढ़ाइए, अच्छे चढ़ाइए और बाती जलाइए, ऐसे पूजा करिए। उसके बाद शाम को आपको वहाँ पे तुलसी जी के नीचे क्या करना है, पहले साफ़ कर लीजिए, पोछा लगा लीजिए। फिर राम जी के चरण बनाने हैं तुलसी जी के पास। पूरे कार्तिक मास भर राम जी के चरण बनाने हैं और सीताराम लिखना है, मतलब चावल के आटे से या फिर आप गेहूं का आटा होता है उससे भी कर सकते हैं। बना के सीताराम लिख के राम जी के और सीता जी के चरण बना के फिर बाती जलाइए। पूरे कार्तिक भर ऐसे करिए तुलसी जी की पूजा। देखिए आपकी हर मनोकामना बहुत शीघ्र पूरी होगी, क्योंकि भगवान विष्णु को माता तुलसी बहुत प्रिय हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, बिना तुलसी जी के भगवान विष्णु भोग नहीं स्वीकार करते हैं। तो कार्तिक का महीना भगवान विष्णु का महीना है, इसलिए तुलसी जी की पूजा बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो कार्तिक भर ऐसे आप तुलसी माता की पूजा करिए और उनकी कृपा का लाभ उठाइए। तो
कार्तिक स्नान पूरे कार्तिक भर सुबह आप उठ के करिए। और हाँ, याद रखिए कि स्नान के बाद, पूजा के बाद आपको सोना नहीं है। मतलब सोने से फिर आपकी पूजा, और अगर आप जो भी कर रहे हैं मतलब पूजा, वो बेकार हो जाता है। मतलब फिर मान्य नहीं रहता, उस पूजा का कोई मतलब महत्व नहीं रहता है। तो सोना नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है अगर आपकी तबीयत खराब है तो ऐसा भी कोई बंधन नहीं है कि नहीं आपने, अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आप पूजा करके आराम भी कर सकते हैं। सो अगर आपकी तबीयत ख़राब है, आपका शरीर नहीं साथ दे रहा है, तो ऐसा भी कोई बंधन नहीं है, क्योंकि ये सब नियम भगवान ने नहीं, हम इंसानों ही नहीं बनाए हैं। तो अगर आपका शरीर साथ दे तो आप करिए, नहीं देता जितना आपसे होता है उतना करिए। बस सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आप जितना भी करें मन से करें, सच्चे मन से करें, सच्चे भाव से करें, सच्ची श्रद्धा से करें, और किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष न रखें। सबसे बड़ी पूजा यही होती है। तो आप मन से करिए, जितना भी करिए मन से करिए। तो ये थी कार्तिक से संबंधित बातें, कार्तिक मास से, कि कैसे आप कार्तिक मास स्नान कब से शुरू है और कैसे करना है। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे एक ऐसी अच्छी सी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लेती हूँ आपसे विदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माँ लक्ष्मी की, जय हो माँ तुलसी की।